नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया संकल्प क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जनरल सी बात है, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि राजस्थान का जो विद्यार्थी वास्तव में पढ़ना चाहता है वो इस संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वंचित ना रहे। अगर आपको समय समय पर जो नए वीडियोज आ रहे हैं या संस्था की तरफ से नई अपडेट्स आ रही है उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कंप्यूटर की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जो राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस समय हमारा आधार 2 या 3 एग्जाम तो है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में आने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार पटवार में आता है वैसे ही पुलिस में आता है, वैसे ही जूनियर अकाउंटेंट में आता है और वैसे ही बैंक और अदर एग्जाम में आता है। हम केवल यह बात करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार इसके प्रश्न हमारे लिए उपयोगी है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पिछली क्लास को साथ में जोड़कर। पिछली क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था इनपुट डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस के नाम लिखे थे, मतलब लिस्ट बनाई थी। आज उसमें सबसे पहला डिवाइस हम जिक्र करेंगे जिसका नाम है दोस्तों कीबोर्ड। अगर हम इस कीबोर्ड के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल चीजें हमें सीखने को मिलेगी। अगर हम कीबोर्ड का जिक्र करते हैं तो सबसे पहला और साधारण प्रश्न आता है कि कीबोर्ड काम क्या आता है, या कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, या जो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अलग अलग बटन के अलग अलग फंक्शन क्या है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं, अभी हमारी ये तीसरी क्लास है, यानी पहले में हमने परिचय पढ़ा था, दूसरे में इनपुट डिवाइसेस या संरचना के बारे में बात की थी। अब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जो दिक्कत आपको क्लास में आ रही है आप मुझे कमेंट करके साथ के साथ बताते रहिए, ताकि अगली क्लास में हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। दूसरी बात, संस्था के जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी कॉल कर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो समस्याएं आपको मिल रही है या हो रही है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस कीबोर्ड पर वापस पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर में काम करता है टेक्स्ट इनपुट का कार्य करता है। अब टेक्स्ट में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों साथियों, ABC इनपुट कर सकता है, ये 1 2 3 इनपुट कर सकता है, ये @ प्लस माइनस गुणा भाग, ये संख्या अक्षर, ये संख्या और ये आपके कैरेक्टर मिलकर टेक्स्ट बनाते हैं। अब मुझे इस कीबोर्ड के बारे में बात करने से पहले इन दो शब्दों का मतलब समझाना है। देखना ध्यान से, ऊपर दिख रहा है, पहला कौन सा है, CUI है और दूसरा कौन सा है, GUI। दोस्तों, इस CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर और आगे वर्ड जुड़ जाता है इंटरफेस यानी इस CUI को हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इस GUI को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर और इसके साथ में अगला शब्द जुड़ जाता है इंटरफेस। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों, फुल फॉर्म के प्रश्न कंप्यूटर में 100% आते हैं, यानी 1 या 2 फुल फॉर्म आपको लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। कोशिश करना कि फुल फॉर्म का कोई भी प्रश्न अगर पेपर में आता है वो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। मेरा समझाना, मेरा बताना सिंपल है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे समझ आएगा, जितना आप ध्यान दे दोगे। अब इन दोनों का मतलब क्या है और मैंने यहां पर इन दोनों का जिक्र भी क्यों किया, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं इस CUI का, तो एक और नाम मैं इस CUI के लिए जोड़ सकता हूं जिसे मैं कहता हूं CLI। C का मतलब होता है कमांड,
लाइन इंटरफेस। यानी आप जहां पर CUI कहते हैं उसे आप दूसरे नाम से जान सकते हैं, दूसरा नाम ले सकते हैं, जिसे आप क्या कह दोगे, CLI भी कह दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेरी बात जो समझाने वाली थी मैं वहां पहुंच जाता हूं। पहले हम सारा काम कीबोर्ड से ही करते थे। जहां पर सारा का सारा काम कीबोर्ड से ही होता हो उसे हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर या कमांड लाइन। यानी आपको अनुभव होना चाहिए, आपको शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, जब ही जाकर आप कार्य कर सकते हैं। इधर आते हैं, जिसमें आपके कीबोर्ड भी काम करता हो, जिसमें आपका माउस भी काम करता हो, जिसमें और भी उपकरण काम करता हो, जिसमें चित्र देखकर हम काम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं GUI। इसमें केवल और केवल कौन काम करेगा, कीबोर्ड करेगा। इसमें भी केवल और केवल काम कौन करेगा, कीबोर्ड। कई बार ये प्रश्न आता है कि ये सब इंटरफेस करते किस किस के बीच में है, यानी किन किन का कार्य करवाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो GUI और CUI है मानव व मशीन के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो M2M क्या करते हैं, इंटरफेस करते हैं। अब अगर हम समझने वाली बात कहें कि इंटरफेस क्या होता है, तो दो डिवाइस, दो व्यक्ति, दो सिस्टम अगर आपस में बात करेंगे तो उन्हें एक इंटरफेस, प्लेटफॉर्म या माध्यम की जरूरत होती है। वो इन दो अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें हम चित्र देखकर काम कर सकते हैं, जिसमें हम टाइप करके काम कर सकते हैं, जिसमें हम दिमाग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि इस समय जिन इंटरफेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले जिनका हम उपयोग करते थे, इसमें सारा काम कीबोर्ड से ही होता था, उसे हम कहते थे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। थोड़ी सी बात हमने कीबोर्ड के बारे में की है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रही होगी। दोस्तों साथ ही साथ आप हाँ और ना यानी यस और नो लिखकर हम लोगों को बताते रहिए कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस कीबोर्ड के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना है वो हम अभी देख लेते हैं। देखो, कीबोर्ड होते हैं, उसमें बटन होते हैं। कीबोर्ड में कुल बटन की संख्या होती है 108। कितनी होती है, 108। पहले ये स्टैंडर्ड था 104। तो अब आपके मन में आ गया होगा कि सर हम 104 करें कि 108। अगर कहीं ऑप्शन में 108 और 104 दोनों मिलते हैं तो उस कंडीशन में 108 हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में 108 नहीं होते हैं तो 104 हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। अब उसके बाद कुछ फंक्शन कीज होती है। कौन सी, F1 से F12 कौन सी की होती है, F1 से F12 तक की कीज को हम कौन सी कीज कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं। दोस्तों साथियों, और बटन होते हैं। पहला होता है कंट्रोल, दूसरा होता है शिफ्ट, तीसरा होता है डिलीट, तीसरा होता है एल्ट। 3 बटन, पहला कौन सा, कंट्रोल, दूसरा कौन सा, शिफ्ट, तीसरा कौन सा, एल्ट। ये तीनों अकेले कोई भी काम नहीं आते हैं, इसलिए इन तीनों बटन को हम कहते हैं, कौन से कहते हैं, या तो कहेंगे कॉम्बिनेशन या कहेंगे इसे हम मॉडिफायर, क्योंकि ये अकेले कोई भी काम नहीं आते। 3 और लाइट है, बटन है। पहला है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर ऑन रहता है तो कीबोर्ड पर लिखे अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। कैप्स लॉक ऑफ रहता है
तो कीबोर्ड पर लिखे अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। कीबोर्ड के ऊपर लिखे हुए वाले अक्षर का मतलब क्या हुआ, जब हम टाइप करेंगे तो ए बड़ा लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन होने पर, ए छोटा लिखा जाएगा कैप्स लॉक क्या होने पर, ऑफ होने पर। दोस्तों कैप्स लॉक के अलावा एक होता है नम लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक। ये तीनों के तीनों बटन को हम कहते हैं टॉगल कीज। कौन सी की कहते हैं, इन तीनों के तीनों बटन को हम जानते हैं किसके नाम से, टॉगल कीज के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में आया होगा सर ये बताओ क्या है और ये बताओ क्या है। बिल्कुल बताता हूं। टॉगल की का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसे एक बार ऑन करने पर काम स्टार्ट हो जाता है और दूसरी बार ऑन करने पर काम बंद हो जाता है। चलिए जो पढ़ रहा हूं उसका प्रश्न, कथन नंबर 1, उसी का कथन नंबर 2। ध्यान से पढ़ने वाले मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं बिना प्रश्न के आंसर बता देते हैं। प्रश्न चाहे आरपीएससी ने, अधीनस्थ बोर्ड ने गलत दिया हो, लेकिन उनका आंसर सही हो जाता है। तो अगर पहला सही है तो आप बोल दो कि पहला सही है, दूसरा सही है तो आप बोल दो कि दूसरा क्या है, सही है। तीसरा हो सकता है दोनों क्या हो आपके, दोनों के दोनों ही आपके सही हो। चौथा क्या हो सकता है, दोनों के दोनों ही आपके क्या हो, गलत हो। ऐसा संभव है। अब प्रश्न तो दिया ही नहीं, फिर भी आंसर कई लोगों का आ गया होगा, लेकिन ऐसा ना हो। कंट्रोल प्लस यू से, इससे मैं ये दोनों समझा रहा हूं आपको, ये वाला और ये वाला। कंट्रोल प्लस यू से टेक्स्ट अंडरलाइन हट जाता है। सिंपल सी बात है कि कंट्रोल यू दबाऊंगा तो अंडरलाइन जो हो रखी है वो हट जाएगी। कंट्रोल प्लस यू से टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि आप कंट्रोल प्लस यू का बटन दबाओगे तो अंडरलाइन हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हट जाएगी। अब सोचकर जवाब देना है कि दोनों में से कौन सा सही है। एक बार साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और मुझे आंसर भी बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कुछ लोग ऐसे कह रहे होंगे कि पहला सही है, कुछ लोग ऐसे कह रहे होंगे कि दूसरा सही है, और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे होंगे कि दोनों सही है। जो लोग कह रहे हैं कि दोनों सही है, जो लोग कह रहे हैं कि दोनों सही है वो तो ठीक है, और कोई आंसर अगर बता रहा है तो वो गलत है। इसका कारण क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने कहा था टॉगल फीचर, टॉगल फीचर का मतलब भी बताया था, एक बार बटन दबाने से ऑन और दूसरी बार बटन दबाने से ऑफ, ये टॉगल होता है। अगर मैं आपको समझाऊं, आपको बताऊं, तो कंट्रोल अकेला तो कोई काम करता ही नहीं था, कंट्रोल प्लस यू दबाने से अंडरलाइन हो जाता है। दोस्तों अगर अंडरलाइन हटाना चाहते हो, अंडरलाइन क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तब भी आपको कंट्रोल प्लस यू का ही उपयोग करना है। यानी कंट्रोल प्लस यू से टेक्स्ट अंडरलाइन भी होता है और कंट्रोल प्लस यू से टेक्स्ट की अंडरलाइन जो हमने कर रखी है वो हट भी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बात हुई बड़ी सिंपल सी। इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब कीबोर्ड तो है, यूज करते हैं रोजाना, प्रश्न भी सिंपल सिंपल आएंगे, वो डिस्कस करने ही पड़ेंगे। अब अगर हम साधारण प्रश्नों की बात करें तो एक चीज हम मेरे दिमाग में बन जाती है। क्या बन जाती है गुरुजी ये भी बताओ। ठीक है, चीज ये बन जाती है कि गुरुजी एक बात बता दो यार, एक तो कोई कहता है सर लो लेवल का प्रश्न है,
एक कहता है सर हाई लेवल का। अब कुछ तो कहेंगे गुरुजी जो पढ़ा रहे हो ना वो तो हमें आता ही है। भाई आता है वो लो लेवल होता है, जो नहीं आता वो पता है क्या होता है, हाई लेवल होता है। यही है बस फर्क। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक ए बटन था उसे दबाकर रखा तो बार बार ए ई ए आ जाता है। 3 3 6 7 8 9 और 10। एक बार ए दबाकर रखने पर बार बार ए आ जाता है, बी दबाकर रखने पर बार बार बी आ जाता है। इसी प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों, इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप मैटिंग। क्या कहा जाता है? टाइप मैटिंग। 10 बार प्रति सेकंड। समझ गए बात? टाइप मैटिंग की रेट होती है 10 बार प्रति सेकंड। यानी आपने अगर एक ए को 1 सेकंड तक दबाकर रखा तो वो कितनी बार आ जाएगा दोस्तों? वो 10 बार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा था कि अब देखो एक एग्जाम में प्रश्न आ गया कि कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है। फर्स्ट ग्रेड 2016 हिंदी का पेपर था, साइकोलॉजी के अंदर आईसीटी आता है, उसमें कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। तो मैंने यहां पर कहा, क्या कहा? सुनो और समझो। यहां पर जाकर मैंने कहा कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? स्पेस बार होता है। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? स्पेस बार होता है। अगर मैं स्पेस बार दबाता हूं तो 0.1 इंच का क्या आ जाता है? स्पेस आ जाता है। इसके साथ में एक और बटन होता है टैब। अगर टैब दबाऊंगा तो कितना स्पेस आएगा? 0.5 इंच का स्पेस आ जाता है। मेरे बताने का मतलब एक टैब 5 स्पेस का काम करता है। यानी एक टैब कितने स्पेस का काम करेगा? 5 स्पेस का काम करेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे वाली की होती है कीबोर्ड पर, इन्हें हम कहते हैं एरो कीज। क्या कहते हैं? एरो कीज। अब इन एरो कीज का दूसरा नाम हो गया जिसे हम कहते हैं नेविगेशन, और आगे शब्द जोड़ देते हैं कीज। यानी एरो कीज का दूसरा नाम होता है नेविगेशन कीज। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एरो की कीबोर्ड पर एक जगह पर ना होकर कितनी जगह पर होती है? 2। एक कहां पर होती है? जो राइट साइड में क्या बना होता है? नंबर पैड। क्या बना होता है? नंबर पैड। कब काम करेगी? जब आपका नंबर लॉक, क्या नंबर लॉक चालू होगा कि बंद होगा? क्या होगा? बंद होगा। यानी एरो की जो नंबर पैड पर बनी होती है वो जब ही काम करेगी जब आपका नंबर लॉक क्या होगा? बंद। चालू होने पर वो काम नहीं करेगी। चलिए इधर आते हैं और बात करते हैं। इस साइड में एक नंबर पैड बना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल कितने बटन हो गए? ये 10। प्लस माइनस गुणा भाग, एंटर, डिलीट और नमलोक। ये सवाल आता है कि राइट साइड में जो नंबर पैड होता है उस पे कुल बटन की संख्या कितनी होती है? तो कुल बटन की संख्या होती है 17। 10 मत बता देना, नंबर पैड पर 10 बटन नहीं होते। कितने होते हैं? 17। न्यूमेरिक बटन की संख्या 10 होती है। न्यूमेरिक बटन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, देखो नेविगेशन की वैसे तो हम इन 4 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 और, एक पेज अप एक पेज डाउन, इनको भी हम नेविगेशन की के नाम से ही जानते हैं। चलिए थोड़ी सी बात करके एक सवाल लेकर आएंगे। अगर आप कीबोर्ड की बात करते हो तो कीबोर्ड को कहते हैं क्वार्टी बोर्ड।
कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? क्वार्टी बोर्ड, क्योंकि सबसे पहली लाइन जो कीबोर्ड की होती है वो QWERTY वाली होती है। जिस लाइन पर हम अंगुली रखकर टाइप करते हैं ASDFGHJKL सेमिकोलन, जिस लाइन पर हम अंगुली रखकर टाइप करते हैं उस लाइन को कीबोर्ड में पता है कौन सी पंक्ति कहा जाता है? उसे कहा जाता है होम पंक्ति। दोस्तों, होम पंक्ति का मतलब हुआ कि बीच वाली लाइन जिस पर हम अंगुली रखकर क्या करते हैं? टाइप करते हैं। अब बीच वाली लाइन को तो मिडल बोलना चाहिए, बीच वाली लाइन को क्या बोलना चाहिए? मिडल बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे ऊपर वाली को हम क्या बोलते हैं? अपर, और सबसे नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं? लोअर। अपर में क्या आता है? वही QWERTY। लोअर में क्या आता है? ZCVBNM, ये आती है। तो ये सिंपल सी बात हमने फिर कीबोर्ड के बारे में करी। क्या बताया? एक ही अक्षर को दबाकर रखने पर बार बार वही अक्षर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइप मैटिंग कहते हैं। टाइप मैटिंग की दर, रेट कितनी होती है? 10 बार प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड तक अगर आप दबाकर रखोगे तो कितनी बार आएगा? 10 बार। आगे बात करते हैं कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन, स्पेस बार। अब कोई कहेगा सर चौड़ा बताओ, छोटा बताओ, बड़ा बताओ, ऐसे नहीं। प्रश्न नॉर्मल था, कॉमन, सामान्य एग्जाम की दृष्टि से काम आने वाला था, इसलिए हम इसके बारे में बात की। आगे चलते हैं, अगला क्या लिखा है हम लोगों ने? स्पेस बार सबसे लंबा है। एक बार स्पेस दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? 0.1 इंच का स्पेस दे देता है। टैब दबाने पर अगर हम बात करें तो 0.5 इंच का स्पेस आता है। एरो की को कौन सी की कहा जाता है? नेविगेशन। कितनी जगह पर होती है एरो की? 2 जगह पर। एक तो जहां इनकी पोजीशन होती है वहां होती है, उसके अलावा ये एरो की जो आपकी है ये कहां पर बनी होती है? ये आपकी एरो की नंबर पैड पर बनी होती है। और नंबर पैड की एरो की या डायरेक्शन एरो काम करे, इसके लिए हमें नम लोग को क्या करना पड़ेगा? बंद यानी ऑफ। इधर वापस आते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 9 से लेकर 0 तक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंटर डिलीट, ऐसा करके राइट साइड के नंबर पैड पर कुल 17 बटन होते हैं। कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है क्वार्टी बोर्ड। ASDFGHJKL वाली लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? होम पंक्ति के नाम से जानते हैं। अपर रो ऊपर वाली, लोअर रो नीचे वाली। ये बड़ी साधारण सी कीबोर्ड के बारे में बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, बातें बहुत हैं अपने पास। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे जितने सवाल किसी भी एग्जाम में आज तक बने होंगे उनको मैं आप लोगों को समझा दूंगा। क्या है समझाने वाली बात, वो भी देख लीजिएगा। आप आराम से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कोचिंग के नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम एक प्रश्न देखते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे उसका। दोस्तों, मेरा पैटर्न रहेगा कि जो हम पढ़ेंगे उसका साथ के साथ प्रश्न, प्लस जैसे ये टॉपिक खत्म होगा इनपुट डिवाइसेस का, उसके बाद हम लोग प्रश्न की सीरीज लेकर आएंगे, यानी साथ के साथ हम समझने वाली बात भी करते रहेंगे। दोस्तों, आते हैं एक प्रश्न की तरफ। देखो, मैंने कहा कथन वाले प्रश्न ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा, वरना उन सारे प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो दोस्तों, साधारण प्रश्न भी है और मुश्किल प्रश्न भी है। अब जरूरी ये है कि आप कितना उस चीज को समझते हैं, कितना उस चीज को कैच करते हैं। देखते हैं अपनी बात को। दोस्तों, यहां पर मैं लिख रहा हूं माई नेम इज खान, नहीं है भैया, प्रभात है, फुल स्टॉप। मैं यहां पर कर्सर टिका देता हूं माउस का। क्या रख देता हूं? कर्सर। अब बताओ मुझे, इस कर्सर की लेफ्ट साइड का अक्षर हटाना है।
तो लेफ्ट साइड का अक्षर है कौन सा? लेफ्ट साइड का अक्षर है एस। हटाना चाहते हैं, काम आएगा बैक स्पेस। ठीक है, लेफ्ट की जगह पर राइट साइड का अक्षर क्या करना चाहता हूं? हटाना। कौन सा बटन काम आएगा? अब कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे, बहुत सारे हैं जो मुझे बताएंगे तो कैसे, कि हम पहले एरो की से इधर ले जाएंगे फिर बैक स्पेस दबा देंगे। ऐसा सोचने वाले बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। राइट साइड के अक्षर को हटाने के लिए आप कौन सा बटन दबा सकते हैं? डिलीट का बटन दबा सकते हैं। अब उस एग्जाम में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आइए 2018, उसमें जो प्रश्न आया क्या आया देखो, राइट साइड को नहीं बदला, का को नहीं बदला, अक्षर की जगह क्या कर दिया? शब्द कर दिया और पूछ लिया हटाना है। चलिए, ये उस एग्जाम का सवाल था, मैंने जोड़ दिया यहां पर और लेफ्ट साइड का शब्द हटाना। अब मुझे केवल ये दो बातें बता दो, राइट साइड का शब्द हटाना चाहता हूं और लेफ्ट साइड का शब्द। अब शब्द हटाना है तो डिलीट दबाते रहो जब तक शब्द नहीं हट जाए। लेफ्ट वाला हटाना है तो बैक स्पेस दबाते रहो जब तक कि हट नहीं जाए। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मॉडिफायर की ऐसी की होती है जो अकेले कोई भी काम नहीं करती है। वो कब काम करेगी? जब उन्हें किसी दूसरी की के साथ दबाया जाएगा। तो साथियों, राइट साइड का शब्द हटाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर काम में लेना पड़ेगा कंट्रोल के साथ कौन सा? डिलीट। अगर लेफ्ट साइड का शब्द हटाना है तो मुझे कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन काम में लेना पड़ेगा? बैक स्पेस। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। क्या बात की थी मैंने? लेफ्ट साइड का अक्षर हटाना हो, राइट साइड का अक्षर हटाना हो, लेफ्ट साइड का शब्द हटाना हो और राइट साइड का शब्द हटाना हो। ये सब हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। समझ आ रही है बात? वेरी गुड। आप जितनी बात आपको समझ आए तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पढ़ना चाहते हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए। ठीक है, और आगे ले जाते हैं। हम फिलहाल कीबोर्ड की ही बात करेंगे और कोई डिवाइस की बात एक बार नहीं करेंगे। जैसे ही कीबोर्ड खत्म होगा फिर अगले डिवाइस की ओर चलेंगे। दोस्तों, अब मैं कहता हूं कि कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ना है तो हमें चाहिए होता है पोर्ट। क्या चाहिए होता है? पोर्ट का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। पोर्ट की बात करें तो दो पोर्ट का हम यूज करते हैं। पहला है यूएसबी, पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न आता है यूएसबी का पूरा नाम बताओ। फिर आगे चलते हैं, या तो हमें यूज करना होता है सीरियल पोर्ट। इस सीरियल पोर्ट का दूसरा नाम होता है PS/2 पोर्ट। पोर्ट क्या होता है ये मैं बता देता हूं। वह स्थान जहां पर अन्य उपकरणों को जोड़ा जाता है। ऐसा स्थान जहां से हम अन्य उपकरणों को जोड़ते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? पोर्ट के नाम से जानते हैं। सिंपल बात की है, बहुत साधारण, जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ा हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो, अगर हम वायरलेस कीबोर्ड का यूज करें जिसमें वायर नहीं है, वायरलेस माउस का यूज करें, वायरलेस कोई भी उपकरण का यूज करें तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो अगर हम वायरलेस का उपयोग करते हैं तो वायरलेस की कंडीशन में हमें यूज करना होता है
इंफ्रारेड किरणें। कौन सी किरणें यूज की जाती है? इंफ्रारेड। यानी अगर आप वायरलेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके लिए आपको इंफ्रारेड किरणों का उपयोग करना होता है। अब किसी के मन में एक बात आई होगी, सर आप इतना पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन कीबोर्ड की तो भाई शॉर्टकट की के प्रश्न आते हैं गुरुजी। कीबोर्ड में ये जो बताया इसके प्रश्न नहीं आते हैं। बताओ शॉर्टकट की के आते हैं कि नहीं आते? बोले आते हैं। तो कुछ शॉर्टकट की तो पढ़ाओ, दो चार, जिसको हम समझ पाए। ठीक है भाई, वैसे देखोगे तो ये शॉर्टकट की ही बताई है मैंने, लेकिन फिर भी आपके मन में आ जाता है। अब एक जना मुझे कल परसों बोला, ऑनलाइन क्लास चल रही थी लाइव, कि सर फंक्शन की बताई थी आपने, बताई थी, और उनका यूज तो बताओ। अरे ऐसे तो फंक्शन की तो हम ही जानते हैं 12 होती है। भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो यूज भी बता देता हूं। पहले एक सिंपल बात डिस्कस करता हूं, उसके बाद फंक्शन की का एक यूनिवर्सल यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या है वो हम देखेंगे। दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, वंस देयर वाज ए क्रो, फुल स्टॉप, वन डे इट वाज। ऐसे एक पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ में ऐसे 4-5 लाइन हो गई। यहां से शुरू करके लास्ट तक दोस्तों, मित्रों, साथियों पैराग्राफ बना दिया। इस जगह पर रख दिया भाई ने कर्सर, माउस का कर्सर या कीबोर्ड का कर्सर, एक ही बात है। कीबोर्ड का वैसे कर्सर तो नहीं होता है, टेक्स्ट पॉइंटर होता है जहां से हम टाइप करते हैं। अब मैं कुछ शॉर्टकट की लिखता हूं। एक लिखा मैंने एंड, एक लिखा मैंने कंट्रोल प्लस एंड, एक लिखा मैंने होम और दूसरा लिखा मैंने कंट्रोल प्लस होम। चित्र देखकर बात समझना सीखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखकर समझ जाओ, फटाफट जवाब दे दो। कौन से बटन का यूज क्या होगा? पहला कौन सा बटन है? एंड, लाइन के अंत। कहां चला जाएगा कर्सर इससे? लाइन के अंत में। अगर कंट्रोल प्लस एंड हो तो, कंट्रोल प्लस एंड हो तो कहां जाएगा? उस कंडीशन में चला जाएगा पैराग्राफ के कहां पर? अंत में। चलिए अगर मैंने कहा होम तो कहां पर आया? लाइन के शुरुआत में। मैंने कहा कंट्रोल प्लस होम, कहां पर आया बोलो? कंट्रोल प्लस होम में कहां पर आ गया? पैराग्राफ की कहां पर? शुरुआत में। कुछ शॉर्टकट की बताई। अब दोस्तों ये सारा का सारा फंक्शन काम करता है वर्ड में। कौन सा वर्ड? MS, माइक्रोसॉफ्ट। और ये आपका सारा का सारा काम किसमें कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कर रहा है। अब मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं वो सुनो। ये सारा काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही होता है। तो अब इन शॉर्टकट की को हम ऐसे ना पढ़कर एप्लीकेशन वाइज पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी आप अगर बोल रहे हैं तो मैं एक शॉर्टकट की और आपको समझा देता हूं। कौन सी शॉर्टकट की है जिसका आप यूज अच्छे से बताएंगे? दोस्तों आज की क्लास में थोड़ी सी बात हम लोग और करेंगे। लगभग मैं सोच रहा हूं प्रतिदिन हम 40 से 50 मिनट की क्लास रखें। 40 से 50 मिनट की क्लास से हमें फायदा क्या होगा कि हम जो चीज पढ़ना चाह रहे हैं उसको हम कैच कर पाएंगे। दूसरी बात, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी में
3-4 घंटे पढ़ने में मजा कम आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस आता हूं टॉपिक पर और बात करता हूं। एक शॉर्टकट की होती है F5। क्या होती है F5? क्या काम आती है F5? सब लोग बताओ फटाफट कमेंट करके। आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, जितनी ज्यादा बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, उतना ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही मैं बेटर तरीके से आपके सामने चीजों को प्रस्तुत करूंगा या कहूं रिप्रेजेंट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। F5 का उपयोग आप लोग सोच रहे होंगे रिफ्रेश करने के लिए होता है, लेकिन F5 का यूज और भी होता है। कैसे? एक प्रश्न आता है, जोड़े बनाइए, मिलान कीजिए। आप बात करें जोड़े किसके बनते हैं, समझ रहे हैं? तो मैं भी लिख देता हूं, जोड़े बनते हैं इनके। ठीक है भैया, मैं वर्ब मेरी तरफ से लिख देता हूं, उधर अपन मिलान कर लेंगे। सबसे पहला है MS वर्ड में F5 का उपयोग। जब वर्ड की बात हो गई तो एक्सेल में F5 का उपयोग। एक्सेल की बात हो गई तो MS पावर पॉइंट। जब इसकी बात हो गई तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये बात मुझे करनी पड़ेगी। पांचवा, नोटपैड में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से आप, जिसे पढ़ पाएंगे। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, विंडोज हो गया, नोटपैड हो गया। वर्ड की संख्या 5 हो गई। आपने तो एक ही बात बताई थी कि F5 क्या काम आता है, रिफ्रेश करने। क्या सभी में यही आता है क्या? नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, मिलान कीजिए। ठीक है भैया, ये मिलान ऊपर से बना होता है, अपनी मर्जी से नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। पहला ए आप बता दिया, कह दिया, लिख दिया, रिफ्रेश करने। बी लिख दिया, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए। सी में कहा फाइंड एंड रिप्लेस करने। डी में कहा स्लाइड शो। कुछ लोग यहां से सोचना शुरू कर दिए हैं। ई में कहा फंक्शन इंसर्ट करना। दोस्तों, ये आज के दिन का कीबोर्ड का लास्ट है। अगर हम बात करें इन सब का मिलान करने की, तो मिलान हम लोग कर देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इनका मिलान कर पाएंगे। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनों को समझ आ गया वो मिलान भी कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं विंडोज में F5 का उपयोग क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए होता है। पावर पॉइंट में F5 का यूज क्या होता है, स्लाइड शो के लिए होता है। नोटपैड में F5 का यूज क्या होता है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए होता है। मिलान कर रहा हूं, तीर गलत मत चला देना। वर्ड में क्या काम आता है, वर्ड में काम आता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। अब एक इधर रह गया, एक इधर रह गया, मिलान कर दूं क्या? ना दोस्तों, ये गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने बनाया प्रश्न तो आंसर मेरे हिसाब से बनाऊंगा मैं। तो अगर मैं बात करूं आपको कि आंसर ऐसा कैसे बना, तो जो यूज वर्ड में होता है दोस्तों F5 का वो यूज ही किस में होता है, एक्सेल में। यानी एक्सेल में भी F5 क्या काम आती है, फाइंड एंड रिप्लेस करने के काम आती है। अब इधर ये एक फीचर रह गया, फंक्शन इंसर्ट करना। ये फंक्शन इंसर्ट मित्रों दोस्तों एक्सेल में होते हैं,
शॉर्टकट की इसकी होती है शिफ्ट के साथ में कौन सा बटन दबाओगे, F3, यानी शिफ्ट प्लस F3 दबाने पर हम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।